भगवान शंकर सपना में आकर कहते हैं कि हमारा शिवलिंग एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, तुम लोग जाकर वहां पर मेरा शिवलिंग लेकर आओ, शिवलिंग को जगाओ। भोले बाबा कहते हैं कि कामधेनु गाय रोज आकर वहां पर अपना दूध चढ़ाती है, और जब लोग वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वाकई में कामधेनु गाय उस बेल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर को अपना दूध चढ़ा रही है। इसके बाद भगवान शंकर ने सपना दिखाया कि वहां पर 8 घैला खजाना रखा हुआ है, और उस घैला के खजाने से मेरा मंदिर का निर्माण हो। और लोगों ने जब खजाना खोजा तो वाकई में खजाना भी मिला। और इसके बाद तीसरी कहानी कि खुद भगवान शंकर एक आदमी का वेश धारण करके राजमिस्त्री को बुलाने चले गए कि तुम आकर मेरे मंदिर का निर्माण कर दो। और जब वो मिस्त्री सुबह सुबह दरवाजे पर पहुंचा तो उस आदमी ने कहा कि हम तो तुमको बुलाने ही नहीं गए, और मिस्त्री ने कहा कि कल तुम्हारे ही वेशभूषा का एक आदमी हमको बुलाने के लिए गया था। आपको हम कहानी सुनाएंगे ऐसे भगवान शंकर के मंदिर की। वो मंदिर जो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है, और उसको कहते हैं कि बाबा चंद्रेश्वर स्थान। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और अब आइए इस कहानी पर। बाबा चंदेश्वर स्थान दरभंगा जिले में एक जगह पड़ता है गौरा बौराम, और वहां पर एक गांव पड़ता है नदई गांव। उसी नदई गांव में स्थित है। इसकी कहानी हमको इतनी दिलचस्प लगी कि हमने सोचा आप तक जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि कहा गया कि भगवान भोले बाबा भगवान शंकर खुद राजमिस्त्री को बुलाने के लिए चले गए। खुद उन्होंने पैसा दिया कि मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। और यह सब कुछ हुआ कैसे? तो जब हमने कहानी पढ़ा तो पता चला कि वहां पर एक चंडी दत्त कुंवर रहते थे। ये 2 भाई थे। दोनों भाइयों के सपने में भगवान भोले बाबा आते हैं। भोले बाबा ने सपना दिखाया कि एक बेल का पेड़ है, उसी बेलपत्र के नीचे हमारा एक शिवलिंग छुपा हुआ है, तुम लोग जाकर उस शिवलिंग को जगाओ। और उन्होंने बताया कि एक कामधेनु गाय है, वो कामधेनु गाय वहां पर दूध देती है। जब लोगों ने खोजा तो वाकई में उनको एक जंगल में उस पेड़ के नीचे वो गाय मिली, जो गाय शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ा रही थी। और 650 साल से ज्यादा पहले की यह बात है। जब लोग वहां पर गए तो पहले दिन उन लोगों को सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन कई गांव के लोग वहां पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया गया कि अब आप जागिए और उठकर हम लोगों के साथ चलिए। और इसके बाद बाबा के शिवलिंग का दर्शन हुआ, और इसके बाद बाबा के शिवलिंग के जगह पर मंदिर बनाना था। अब दोनों भाइयों के सपने में भगवान भोलेनाथ आए थे, तो उन्होंने बताया कि एक जगह पर खजाना रखा हुआ है। वो दोनों भाई वहां पर गए तो उनको 8 घैला उस वक्त पर बताया जाता है कि खजाना मिला, सोना का हीरा का आभूषण मिला। अब उन दोनों भाइयों ने 4 घैला आभूषण जो था उसको भगवान शिव के शंकर के मंदिर के निर्माण के लिए रख दिया, और 4 घैला खजाना आभूषण जो था अपने पास उन्होंने रख लिया। और इसके बाद वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यहीं पर एक और कहानी आती है। कहा जाता है कि जो दत्त कुंवर थे, चंडी दत्त कुंवर, वो किसी राजमिस्त्री को बुलाने नहीं गए थे, लेकिन एक राजमिस्त्री जो घर बनाता है वो सुबह सुबह उनके घर पर आया और उसने पूछा कि काम कहां पर करना है। अब जो चंडी दत्त कुंवर थे उनको लगा कि कौन सा काम, और तुमको किसने बुलाया? उस मिस्त्री ने कहा कि आप ही तो कल हमको बुलाने गए थे, और आपने कहा था कि मंदिर का निर्माण कराना है, मंदिर बनाना है। चंडी दत्त कुंवर ने कहा कि हम तो बुलाने गए ही नहीं। और उस मिस्त्री ने कहा कि हूबहू आप ही थे जो हमको बुलाने के लिए गए थे, वरना हमको कैसे पता चलता कि मंदिर का निर्माण यहां पर करना है। अब बात लोगों के समझ में आई। लोगों ने उस वक्त पर कहा कि
भगवान भोलेनाथ खुद इनका वेश धारण करके उस राजमिस्त्री के घर पर गए और उन्होंने जाकर कहा कि तुम आ जाना, मेरे मंदिर का निर्माण करना है। और भगवान भोले ने अपने मंदिर के निर्माण के लिए पैसा तक का व्यवस्था कर दिया, क्योंकि सपने में दिखाकर 8 घैला खजाना उन दोनों भाइयों को मुहैया करा दिया। यह कहानी दरभंगा के चंदेश्वर स्थान की है, जहां पर भगवान भोलेनाथ, महादेव, माता पार्वती, इन तमाम लोगों का मंदिर बना हुआ है। 5 बीघे जमीन के अंदर सब कुछ की व्यवस्था की गई है। और ये कहानी जब हमने पढ़ा तो सोचा कि कई 100 साल पुरानी ये अद्भुत कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।